लाइफ को आसान बनाने के लिए दो बातें हमेशा याद रखिए। एक, भूल जाइए उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। दूसरा, माफ कर दीजिए उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK महेंद्र वर्ड्स। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो एक प्राइवेट जॉब करता था। उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था। उसकी वजह से वो बड़ा चिंतित रहता, परेशान रहता। जब भी घर में आता अपनी वाइफ से झगड़ा कर लेता, अपने बच्चों को डांटता रहता। एक दिन वो जॉब से घर पर आकर ऐसे ही बैठा हुआ था तो उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है कि पिताजी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे होमवर्क करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। लेकिन वो बड़े गुस्से में था तो उसने अपने बेटे को डांट दिया और वहां से भगा दिया। बेटा उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में उसका गुस्सा जब शांत होता है तो सोचता है कि मेरे बेटे को किस चीज में हेल्प चाहिए थी। तो वो देखता है जाकर कमरे में, उसका बेटा आराम से सो रहा होता है और उस नोटबुक को अपने फेस पर रखकर आराम से बेचिंत होकर सो रहा होता है। वो देखता है कि उसको किस चीज में हेल्प चाहिए थी, तो वो नोटबुक उठाता है और उसमें देखता है कि उसमें लिखा था कि उन चीजों के ऊपर एक ऐसे लिखिए जो आपको स्टार्टिंग में बड़ी बुरी लगती हैं लेकिन बाद में वही चीजें आपको आनंदित महसूस कराती हैं, बड़ा अच्छा महसूस कराती हैं। तो उसके ऊपर उसके बेटे ने एक पैराग्राफ भी लिख रखा था। फर्स्ट जो लाइन थी उसमें लिखा था कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन फाइनल एग्जाम का जिनके बाद में मेरी समर वैकेशन आई और मैंने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद दूसरी लाइन लिखी थी कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत कड़वी लगी लेकिन बाद में उन्हें मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दिया। तीसरी जो लाइन थी वो लिखी थी कि मैं धन्यवाद करता हूँ उस अलार्म का जो स्टार्टिंग में तो मुझे उठने में बड़ी दिक्कत देता है लेकिन बाद में उसकी वजह से मेरे सारे के सारे काम हो जाते हैं। वो जो फोर्थ लाइन थी वो लिखी थी कि मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे भगवान का जो इतने अच्छे पापा आपने मुझे दिए, जो शुरुआत में मुझे बड़ा डांटते हैं लेकिन बाद में वो मार्केट में ले जाकर मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। मेरे दोस्त हैं, उनके तो फादर ही नहीं हैं। ये बात सुनकर उसके पिता बड़े भावुक हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि मैं कितना मूर्ख था जो इतनी परेशानियों को ऐसे ही सिर पर लेकर घूम रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भगवान का जिसने मुझे इतना वर्कलोड दिया, मुझे इतना काम दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास तो काम ही नहीं। ये जो वर्कलोड है स्टार्टिंग में तो मुझे परेशान करता है लेकिन इसकी वजह से ही मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, मैं अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से चला पा रहा हूँ। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं हमारी लाइफ में, हम उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वही परेशानियां हमें आगे चलकर आनंद का महसूस कराती हैं, खुशी का महसूस कराती हैं। दोस्तों, उन परेशानियों को पहचानिए और उनसे आसानी से निपटिए और धन्यवाद कीजिए उस भगवान का जो इतनी अपॉर्चुनिटी आप भगवान ने दी है। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं दोस्तों तो इन बातों को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो सके। धन्यवाद।